नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज़। आपके स्टॉक स्पेसिफिक सवाल सभी शो में हम करेंगे शामिल। कोई भी सवाल आपके पास है आपके स्टॉक पोजीशंस रिलेटेड, फिर चाहे वो निवेश की बात हो, ट्रेडिंग पोजीशंस हो, आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं और हमारे एक्सपर्ट की एडवाइस ले सकते हैं। हमारे साथ आज आपकी सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए manasjaiswal.com के टेक्निकल मानस जायसवाल रहेंगे। नोट कीजिए तरीका कैसे आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आप व्हाट्सएप पे सोशल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। 7045220000 हमारा नंबर है। इसके अलावा आप अपने सवाल हमें सोशल प्लेटफॉर्म्स पर भेज सकते हैं। सीएनबीसी आवाज़ के हैंडल पर जाइए, वहाँ अपने सवाल आप हमें लिख भेजिए #आस्कआवाज़ लिख कर। पहले लेकर आते हैं प्रीवियस सेशन का एक क्विक रिकैप और उसके बाद स्ट्रैटेजी लेंगे अगले सत्र की। पहले मार्केट में क्या हुआ वो पूरा लेखा जोखा आपके सामने लेकर आते हैं। दरअसल ग्रीनलैंड संकट का असर भारतीय बाजारों पर भी देखने को मिला। कारोबारी हफ्ते के पहले दिन सेंसेक्स निफ्टी गिरावट के साथ बंद हुए। मिड कैप स्टॉक्स में, स्मॉल कैप स्टॉक्स में दबाव और भी ज़्यादा था। क्या रहा पूरा कारोबार आज के सेशन में, क्या की हाईलाइट्स रही, बताने के लिए आशीष चतुर्वेदी हैं। आशीष बताइए। देखिए, कमज़ोर ग्लोबल संकेतों के चलते भारतीय मार्केट्स की भी शुरुआत जो है गिरावट के साथ देखने को मिली। और ख़ास बात है कि आज आप देखें तो बहुत दिग्गज कंपनीज ऐसी हैं, बैंकिंग है, रिलायंस है, इनके नतीजों का असर भी आपको मार्केट पर देखने को मिला। ओवरऑल अगर आप देखें तो दिन के दौरान गिरावट थोड़ी सी गहराई, थोड़ी सी ऑफलोज रिकवरी भी आई, क्योंकि ऑलमोस्ट आप देखें तो 25,500 के नीचे भी हम फिसले थे, वहाँ से थोड़ी सी रिकवरी का प्रयास किया। लेकिन सबकी नज़रें टिकी हुई अर्निंग के रिएक्शन पर। और बैंकिंग स्टॉक्स आप देखें तो सबसे ज़्यादा आज सबके वॉच लिस्ट में रहे। HDFC बैंक को देखें, ICICI बैंक, RBL बैंक, जहाँ पर क्रेडिट कॉस्ट थोड़ा सा बढ़ा, इसके चलते यहाँ पर आपको गिरावट देखने को मिली। येस बैंक ऊपर से तो नंबर्स काफ़ी अच्छा, लेकिन अगर आप इंटरनल्स देखें तो ग्रोथ धीमी हो रही है, इसी के चलते देखें तो ये स्टॉक ऑफ हाई हो गया। इसके अलावा आप देखें तो कैश मार्केट में भी काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग कंपनीज है जहाँ पर नतीजों का एक इम्पैक्ट आपको देखने को मिला। मिसाल के तौर पर नेटवेब टेक्नोलॉजीज को आप देखें, हालांकि एक विप्रो एक ऐसा दिग्गज IT स्टॉक है जिसके नतीजे काफ़ी निराशाजनक देखने को मिले, बड़ी गिरावट इस स्टॉक में देखने को मिली। वहीं JSW इंफ्रा है, जिंदल 100, इन स्टॉक्स में बड़े मूव नजर आए। IT स्टॉक्स के लिए कंपैरेटिवली बेटर डे था। खासतौर पर आप देखें तो टेक महिंद्रा अनुमान से बेहतर नतीजे। वहीं आपका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट आपको मैस्टेक के नंबर्स पर भी एक एक्सपेक्टेशंस के चलते एक इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को मिला। मेटल्स लगातार चमक दिखा रहे हैं, चाहे आप हिंदुस्तान जिंक की बात करें, नाल्को, हिंडाल्को, HSBC की तरफ से रिपोर्ट आई और मोस्टली आप देखें तो मेटल स्पेस में थोड़ी सी खरीदारी नजर आई। लेकिन सबसे ज़्यादा स्टार परफॉर्मर आज के सत्र कहा जाए तो आज की जो नई IPO लिस्टिंग यानी भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, शानदार लिस्टिंग यहाँ पर देखने को मिली। शुक्रिया आपका आशीष, ये तमाम डिटेल्स बताने के लिए। लेकर आते हैं संस्थागत निवेशकों के आंकड़े। FIs ने 3262 करोड़ की बिकवाली की है, जमकर खरीदा है। DIs ने लगभग 4234 करोड़ का। क्या रणनीति होनी चाहिए अगले सत्र, किस पर करते हैं बातचीत। मानस, क्या रहा है अगले सेशन के लिए? नमस्कार दीपाली जी। तो देखिए, निफ्टी ने मॉर्निंग में जब निफ्टी में गैप डाउन देखने को मिला तो उसने लास्ट मंडे के लोस को ब्रेक नहीं किया। एक तरह से वो पॉजिटिव है। तो अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो आप पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। 25,475 के स्टॉप लॉस से पोजीशन को होल्ड करना चाहिए। हालांकि फ्रेश खरीदारी तो नहीं करनी है, क्योंकि अगर आप देखें तो हाई लेवल पे काफी रेजिस्टेंस दिखता है 25,800 से लेकर 25,900। तो एग्रेसिव होकर अगर खरीदारी करनी है तो आपको वेट करना पड़ेगा। निफ्टी अगर 25,900 के ऊपर निकले तो ही आप एग्रेसिव होकर खरीदारी करें। केवल कल की बात करें तो कल देखेंगे अगर 25,650 के ऊपर निफ्टी सस्टेन करता है तो एक छोटा सा स्टॉप लॉस 25,600 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करने की राय रहेगी। और उस केस में आपके टारगेट 25,800 के आसपास के हो सकते हैं। केवल ये ट्रेडिंग कॉल रहेगा कल के लिए। लेकिन जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव तभी होगा जब 25,900 के ऊपर निफ्टी निकलेगा। ट्रेंड पॉजिटिव लगता है बैंक निफ्टी में। अगर आप बैंक निफ्टी को देखें तो बैंक निफ्टी ने आज 20 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेके रिकवरी दिखाई है। मेरा समझना है कि यहाँ पर एक ट्रेड बनता है। करंट लेवल्स पे बैंक निफ्टी में आप अगर कल भी आपको इसी रेट पे मिले तो खरीदारी कर सकते हैं। 59,700 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे। ऊपर की तरफ 60,200 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। ओके, चलिए, तो ये राय रही आपके लिए इंडेक्स पर। स्टॉक स्पेसिफिक मानस, ट्रेड्स कौन सा रिकमेंड करेंगे आप? तो देखिए, दो रिकमेंडेशन है, दोनों बाई साइड पे रिकमेंडेशन रहेंगे। पहला तो टोरेंट फार्मा में खरीदारी करनी है, जहां पर स्टॉक पहले से हाई टॉप हायर बॉटम बना रहा था। कुछ करेक्शन के बाद हमने आज एक फ्रेश ब्रेकआउट चार्ट पे देखा है। तो टोरेंट फार्मा में खरीदारी करेंगे। 4040 का स्टॉप लॉस लगाना है और टारगेट आपके 4,160 रुपए के आसपास के रहेंगे। जो दूसरा स्टॉक है वो पॉलीकैब का है। देखिए, पॉलीकैब में करेक्शन देखने को मिला था, लेकिन पॉलीकैब ने 200 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया, आज अपने 100 डे मूविंग एवरेज को रीगेन कर लिया है। तो यहाँ पर एक बाउंस बैक प्ले बनता है। 7700 के टारगेट के लिए आप पॉलीकैब में खरीदारी कर सकते हैं।
7250 के आपको टारगेट सेट करना है, स्टॉप लॉस लगाना है। 7250 का स्टॉप लॉस और 7700 के टारगेट आपको सेट करना है। ओके, चलिए, तो ये स्टॉक स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी आपको रेकमेंड की गई है। लेकिन अब बात करते हैं आपके क्वेश्चंस की, और पहले व्यूअर से बात करते हैं। जॉयदीप घोष कोलकाता से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। जॉयदीप, नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। नमस्कार मैडम जी, नमस्कार मानस जी। मेरा 2 शेयर है, एक एनसीसी का है, उसका बाइंग प्राइस है 237.90, क्वांटिटी है 1166 रुपीज, 1166। दूसरा शेयर है KECL, हाँ, किर्लोस्कर इलेक्ट्रॉनिक्स, 193.30, क्वांटिटी है 400। मैं इसको मैडम शॉर्ट टाइम के लिए परचेस करा था, लेकिन जानना चाहता हूँ कि अभी तो लॉन्ग टर्म के लिए हो गया था, इसको लॉन्ग टर्म में रखेगा तो कि जिस पॉइंट में मेरा बाई है वो जाएगा क्या? ओके, पूछ लेते हैं क्या सजेशन रहेगा, क्या राय रहेगी इनके लिए। आपने सवाल सुना है इनका। 237-38 की बाइंग है, नुकसान में तो है ऑलरेडी। अब आपकी तरफ से क्या सजेशन रहेगा मानस? तो देखिए, एनसीसी की जहां तक बात है, एनसीसी में ट्रेंड तो अभी भी नेगेटिव लगता है, क्योंकि लोअर टॉप्स लोअर बॉटम चार्ट्स पे क्लियरली दिख रहे हैं, और जब भी रिकवरी देखने को मिल रही है तो 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक नहीं निकल पा रहा है। अब मेरा रिकमेंडेशन ये है कि कभी कोई उछाल मिले तो यहाँ पर एक बार निकलने की कोशिश करनी चाहिए। 155-160 की रेंज में निकलने की कोशिश करें, और अगर आपको खरीदारी करनी है तो आप ब्रेकआउट पे खरीदारी करिए। अगर स्टॉक 185 के ऊपर निकले तो ही यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन बनानी चाहिए, उससे पहले लॉन्ग पोजीशन नहीं बनानी चाहिए। ओके, इसके अलावा किर्लोस्कर इलेक्ट्रिक का भी शेयर है आपके पास जयदीप जी? हाँ जी, हाँ, उसका मेरा बाइंग प्राइस है 193.30। 198 के बाइंग है किर्लोस्कर इलेक्ट्रिक। इस पर बताइए क्या राय रहेगी आपकी। ओके, तो देखिए, यहाँ पर अगर हम बात करें तो ट्रेंड तो यहाँ पर भी निगेटिव लगता है। 89 रुपीज के प्राइस चल रहे हैं। अगर आप देखें तो स्टॉक मेरे ख्याल से 150 रुपए से लोअर टॉप लोअर बॉटम बना रहा है, तो निकलना तो यहाँ पर भी पड़ेगा। अगर हम वीकली और मंथली चार्ट पे देखें तो भी स्ट्रक्चर निगेटिव लगता है, तो कभी कोई उछाल मिले तो यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन से निकलना पड़ेगा। खरीदारी करने के लिए वेट करिए, अगर 110 रुपए के ऊपर निकले तो ही यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन बनानी चाहिए। राजेश शाह है अगले व्यूअर हमारे साथ एमपी से। राजेश जी, नमस्कार, पूछिए सवाल। हाँ सर जी, नमस्कार। हेलो, नमस्ते, बताइए सवाल अपना। मैम, मैंने करीब पिछले साल ट्राइडेंट की 1000 शेयर ली थी, जो 39 पे बाय किया था हमने। अभी वो 25 रुपए चल रही है, तो क्या वो लॉस, करीब 14,000 की लॉस चल रही है मेरी, तो उसको क्या रख सकता हूँ कि? ओके, पूछ लेते हैं। लॉस तो हो रहा है, 39 की आपकी बाइंग है, 25 पर ट्रेड कर रहा है, 13-14 रुपए नीचे आपके भाव से। मानस, क्या करे ट्राइडेंट में? देखिए, वीकनेस तो यहाँ पर भी है, और मेरे ख्याल से अभी करीब 6-8 महीने पहले स्टॉक ने अपने 200 डे मूविंग एवरेज को रीगेन कर लिया था, लेकिन वहां पर स्टॉक सस्टेन नहीं हो पाया और वापस लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे हैं। तो रिकमेंडेशन तो यहाँ पर भी निकलने का रहेगा, लेकिन करंट लेवल्स पे नहीं, क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक में एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है। तो जब बाउंड बैक मिले 27 रुपए से 28 रुपए इस रेंज में स्टॉक आए, तो वहां पर आपको लॉन्ग पोजीशन से निकलना है। खरीदारी करने के लिए इंतजार करिए 31 रुपए के ऊपर निकले, क्योंकि 31 रुपए पे 200 वीक मूविंग एवरेज है, तो अगर 31 रुपए के ऊपर निकलेगा तो ही यहाँ पर कोई ट्रेंड पॉजिटिव बनेगा, इसलिए 31 रुपए के ऊपर खरीदारी करेंगे। उससे पहले कभी भी कोई उछाल मिले तो 27 से 28 रुपए की रेंज में लॉन्ग पोजीशन से निकलना चाहिए। ओके, बात करते हैं जितेंद्र से, कनेक्टेड है हमारे साथ अब दिल्ली से। जितेंद्र जी, नमस्कार, पूछिए सवाल। जितेंद्र जी, सवाल पूछिए प्लीज। नमस्ते मैम, नमस्ते मैम। सवाल है मैम, पीएफसी है, बैंक प्राइस है 453 और 55 शेयर है, और एक है अमर राजा बैटरी 1165 का बैंक है और 30 शेयर है। ओके, पीएफसी 55 शेयर्स 453 की बाइंग है, आइनॉक्स विंड 71 शेयर्स 181 की बाइंग है। क्या सलाह है इनके लिए? देखिए, पीएफसी में पोजीशन को होल्ड करना चाहिए, क्योंकि हमने ऑलरेडी एक बड़ी गिरावट देख ली है स्टॉक में। स्टॉक ने अभी कुछ हफ्ते पहले 200 वीक मूविंग एवरेज पे सपोर्ट किया था, उसके बाद अगर आप देखें तो हायर टॉप हायर बॉटम बनना शुरू हुए हैं। आई थिंक चांस लेना चाहिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म के हिसाब से पोजीशन बनाई गई है, तो 340 के स्टॉप लॉस से पोजीशन को होल्ड करें। अगर स्टॉक 390 के ऊपर निकला तो फिर 440-460 की रेंज में बिल्कुल आ सकता है पीएफसी।
आइनॉक्स विंड में निकलना है, क्योंकि देखिए आइनॉक्स विंड में कहीं पर कोई रिवर्सल के साइन नहीं है, लगातार लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे हैं। 2 हफ्ते पहले स्टॉक ने अपने 200 वीक मूविंग एवरेज को भी ब्रेक कर दिया, तो गिरावट बढ़ सकती है। इसलिए यहाँ पर कभी भी कोई उछाल मिले तो लॉन्ग पोजीशन से निकले और खरीदारी 135 रुपए के ऊपर ही करें। सर्वेश का सवाल है गुजरात से। अब सर्वेश नमस्कार, पूछिए सवाल। कभी भी कोई उछाल मिले तो लॉन्ग पोजीशन से निकले। सर्वेश, टीवी के जरिए बात ना करें प्लीज, फोन लाइन के जरिए अपना सवाल पूछें। मेरे पास एबीबी के शेयर हैं जो मैंने 5250 के आसपास लिए हैं और काफी टाइम हो गया और अभी ये लॉस हो रहा है, 48 तक पहुंच गया। तो क्या अच्छा शेयर समझ के लिया था, काफी टाइम से है, तो क्या किया जाए? ओके, पूछ लेते हैं। एबीबी इंडिया 5279 की बाइंग है, 400 रुपए नीचे इनके भाव से। वैसे आप लंबी अवधि के लिए रख सकते हैं स्टॉक को, या शॉर्ट टर्म के लिए लिया था सर्विस जी आपने शेयर? मैंने लंबी अवधि के लिए लिया है, लंबी अवधि के हिसाब से रखा था, काफी टाइम हो भी गया। पूछ लेते हैं क्या करना चाहिए स्टॉक में अब? देखिए जगह सही है जहां से स्टॉक रिवर्सल दिखा सकता है, और अगर आप देखें तो कंसोलिडेशन दिख रहा है। जिस तरह की गिरावट पहले देखने को मिल रही थी उस तरह की गिरावट भी देखने को नहीं मिल रही है। आई थिंक चांस ले लें, क्योंकि ऑलरेडी इन्होंने इतना वेट कर लिया है। तो 4650 पे एक लॉन्ग टर्म चार्ट पे एक सपोर्ट बनता है, तो 4650 के स्टॉप लॉस से पोजीशन को होल्ड करें। अगर स्टॉक 5100 5150 के लेवल्स को ब्रेक करेगा, उसके ऊपर सस्टेन करेगा, तो आपको शायद 5500 रुपए तक की रैली दिखा देगा। लेकिन अगर आप देखें तो ट्रेंड पॉजिटिव होगा 5500 रुपए के ऊपर। अगर 5500 रुपए के ऊपर निकला तो वो तो फिर एक बहुत क्लियर कट रिवर्सल का साइन होगा, फिर आपको बड़ी रैली देखने को मिलेगी। अभी के लिए बने रहिए, रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से अच्छा लगता है। 4690 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। ओके, मोहन का सवाल है लखनऊ से। 2 स्टॉक है इनके पास, एक तो आईटीसी 360 की बाइंग है, 250 शेयर्स है। दूसरा है आईटीसी होटल, यहाँ पर 286 की बाइंग है। क्या सलाह? ठीक है, आईटीसी में तो अभी भी कोई होप लग नहीं रही है, कहीं पर कोई रिवर्सल का साइन नहीं है। उछाल पे बिल्कुल निकलना ही चाहिए और खरीदारी करने के लिए वेट करिए। स्टॉक जब तक 200 वीक मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड करता रहे तब तक यहाँ पर खरीदारी ना करें। तो जो 200 डे मूविंग एवरेज इस टाइम चल रहा है वो 375 है, तो 375 के ऊपर ही खरीदारी करेंगे, उससे पहले आईटीसी में खरीदारी नहीं करेंगे। और पैटर्न तो आईटीसी होटल्स का भी निगेटिव है, यहाँ पर भी लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे हैं। स्टॉक ने कुछ इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स ऑलरेडी ब्रेक कर दिए हैं। 192 पे एक सपोर्ट था, 188 पे सपोर्ट था, लेकिन सब ब्रेक हो चुके हैं। मेरे ख्याल से यहाँ पर भी कोई भी बाउंस बैक पे निकलना चाहिए और खरीदारी 210 रुपए के ऊपर करनी चाहिए। ओके, विनय से बात करते हैं, आगरा से कनेक्टेड है हमारे साथ। विनय नमस्कार, बताइए सवाल। नमस्कार मैडम। नमस्कार सर। मेरे पास पारादीप फॉस्फेट के 350 शेयर हैं जो मुझे आईपीओ मिले थे एट द रेट ऑफ 42। ओके, तो ये शेयर पिछले कुछ समय से काफी टूट रहा है और लगभग 100 रुपए टूट चुका है पिछले 1.5-2 महीने में। तो मुझे क्या करना चाहिए? प्रॉफिट बुक करके निकल जाऊं या इसे होल्ड करूं? प्रॉफिट ले, होल्ड रखे। पैरादीप फॉस्फेट 42 रुपए की बाइंग है ऑल्दो इनकी, लेकिन आईपीओ के समय होल्ड कर रहे हैं। इससे भी बेहतर लेवल्स इन्होंने देखे हैं, तो मुनाफा तो कम हुआ है इनका उस हिसाब से कंपेयर करें तो। बट अभी क्या करना चाहिए मानस? देखिए 230 रुपए के हाईज बने थे और वहां से गिरावट देखने को मिली है। आई थिंक क्योंकि ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, मेरी राय रहेगी कि थोड़ा वेट और कर लें, क्योंकि लॉन्ग टर्म चार्ट पे देखिए तो 130 से 120 इस रेंज में बहुत सारे सपोर्ट दिखते हैं। 120 के नीचे जाएगा तो फिर आप अपनी लॉन्ग पोजीशन से निकले, बट अभी के लिए बने रहिए, चांस ले लीजिए, क्योंकि अगर यहाँ से रिवर्सल देखने को मिला तो जो रिवर्सल होगा वो भी बड़ा होगा, बड़ी रैली देखने को मिलेगी, उसमें शायद आपको 180 रुपए तक के प्राइस भी देखने को मिल सकते हैं। अभी के लिए चांस ले लीजिए, बने रहिए। स्टॉप लॉस आपको 120 रुपए के नीचे ही लगाना पड़ेगा। ओके, बात करते हैं कुछ और क्वेरीज की, और बीएस गौतम बेंगलुरु से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। गौतम साहब नमस्कार, बताइए सवाल। मैं काफी दिन से इन्वेस्टेड हूँ उसके अंदर, ये एचडीएफसी बैंक में। ओके, हेलो। तो अभी वो काफी गिरता चला जा रहा है, मतलब उम्मीद से ज्यादा गिर गया है। तो मैं जानता हूँ कि एक तो गिर क्यों रहा है, क्या इसमें फर्दर ऐड कर सकते हैं क्या गिरने पे? 2 चीज। ओके ओके, मानस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है ये, एचडीएफसी बैंक में 575 की बाइंग है, ऑल्दो कंफर्टेबली इनके बाइंग प्राइस से ऊपर ट्रेड कर रहा है। बट अगेन सिमिलर क्वेश्चन जो अभी हम बात भी कर रहे थे पैरादीप फॉस्फेट के केस में, कि इन्होंने मुनाफा इससे ज्यादा देखा है, गिर रहा है क्योंकि सेंटिमेंट्स कमजोर मार्केट के। तो क्या और ले सकते हैं डिप्स पर? लॉन्ग टर्म व्यू है।
देखिए डेफिनेटली डिसअपॉइंट किया है स्टॉक ने। पिछले मेरे ख्याल से 2 हफ्ते पहले हमने बड़ी गिरावट देखी थी, 1,000 रुपए से 940 रुपए तक की का क्रैक देखने को मिला था। उसके बाद भी अगर आप देखें तो कभी भी उछाल पे स्टॉक सस्टेन नहीं हो पा रहा है। तो कहीं ना कहीं तो आपको डेफिनेटली निकलना पड़ेगा। अभी के लिए नेगेटिव इसलिए है क्योंकि 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है, 50 वीक मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। तो अगर मार्केट में वीकनेस देखने को मिली तो ये करेक्ट होके शायद 880 रुपीज 880 रुपए तक भी जा सकता है। मेरी राय में कभी कोई उछाल मिले तो यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन से निकले और उस प्राइवेट बैंक में जाए जहां पर स्ट्रेंथ है, जहां पर आपको आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। तो मेरी नजर में एक्सिस बैंक एक ऐसा स्टॉक है जो लगातार आउट परफॉर्म कर रहा है, हायर टॉप्स हायर बॉटम बना रहा है, मीडियम टू लॉन्ग टर्म ट्रेंड काफी पॉजिटिव लगता है। आई थिंक बेहतर आइडिया है कि एचडीएफसी बैंक से निकल के एक्सिस बैंक में निवेश करना। लेकिन अगर आप निवेश कर रहे हैं तो ध्यान रखें 1175 का स्टॉप लॉस एक्सिस बैंक में जरूर लगाएं। लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप बेट ले रहे हैं तो 1550 के टारगेट सेट करें। चलिए, ये रही सलाह आपके लिए। बात करते हैं सरवेन से। सवाल भेजा एक व्हाट्सएप के थ्रू गोरखपुर से। पंजाब नेशनल बैंक 95 की बाइंग है, 3000 शेयर से जानना चाहते हैं क्या करें इस पोजीशन में, बताइए क्या राय रहेगी। तो देखिए बिल्कुल बने रहना चाहिए क्योंकि जिस तरह का परफॉर्मेंस पीएसयू बैंकिंग से आ रहा है उसको देख के लग रहा है कि पीएनबी अपने पिछले हाई को जो 24 में हाई बना था 142 रुपए का, उसको बिल्कुल टेस्ट कर सकता है। तो यहाँ पर बने रहना चाहिए, लेकिन ये सही समय है जब स्टॉप लॉस को ऊपर रिवाइज करिए। अब आपका स्टॉप लॉस 118 रुपए के नीचे रहेगा, होल्ड करें। 142 रुपए तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। अगर 142 रुपए के ऊपर निकला तब तो आपको नई रैली देखने को मिल सकती है स्टॉक। ओके, चलिए, तो ये रही पीएनबी पर। रुकने से के साथ एक ब्रेक के लिए सवाल लेंगे कुछ और, लेकिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी कुछ व्यूअर्स से भी करेंगे बातचीत। जल्द वापस आते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। सीएनबीसी आवाज, हमारे साथ हैं पुनीत पंजाब से सवाल पूछने के लिए। पुनीत नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। सर मेरे पास 11 ट्री के और अपना जीएमडीसी के शेयर्स हैं, उसके बारे में मैं आपकी ऑब्जर्वेशन चाहता था कि इसको होल्ड करें कि इसको एग्जिट करके इसमें से किसी और शेयर में इन्वेस्ट कर दें। ओके, आपका होराइजन क्या है सर? 6 मंथ्स। ओके, 6 मंथ्स का व्यू है। लेमन ट्री एट 158, जीएमडीसी एट 575। क्या करना चाहिए माइनस दोनों शेयर्स में 6 मंथ्स पॉइंट ऑफ व्यू से? देखिए जीएमडीसी करेक्ट जरूर हुआ है, लेकिन अगर हम लॉन्ग टर्म चार्ट देखें तो वो तो पॉजिटिव लगते हैं। आई थिंक जब तक 480 के ऊपर ट्रेड करता रहे तब तक आप पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं, जहां पर 200 मूविंग एवरेज है। लॉन्ग टर्म ट्रेंड पॉजिटिव है और अगर इस बार 600 के ऊपर निकलेगा तो शायद आपको 675 तक की रैली स्टॉक दिखा सकता है। लेमन ट्री में आपको निकलना पड़ेगा, ट्रेंड नेगेटिव है, लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे हैं, वीकली चार्ट पे हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकडाउन है। तो कभी कोई उछाल मिले तो निकले। 145 से 150 की रेंज में आपको लॉन्ग पोजीशन से निकलना है और फ्रेश खरीदारी 160 के ऊपर करनी है। ओके, एक सवाल लेते हैं व्हाट्सएप के थ्रू। आनंद प्रकाश ने भेजा है नई दिल्ली से। आरईसी पर 386 की बाइंग है, 2624 शेयर्स है, लंबी अवधि का व्यू है, क्या सलाह? तो 25 के स्टॉप लॉस से पोजीशन को होल्ड करें और ध्यान रखें जब स्टॉक 400 रुपए के ऊपर निकलेगा तो फिर आपको 475 तक की रैली भी स्टॉक दिखा सकता है। ओके, चलिए कुछ सवाल सोशल प्लेटफॉर्म से लेते हैं। और एक सवाल हमें मनब ने भेजा है। आईटीसी के 100 शेयर्स इन्होंने आज ही खरीदे हैं अगले 6 महीने के लिए और एक्यूमुलेट कर सकते हैं कि करंट प्राइस पर, और 6 मंथ्स पॉइंट ऑफ व्यू से क्या सलाह? तो देखिए पहले ट्रेंड समझ लें, ट्रेंड नेगेटिव है। आपने आज खरीदारी की है तो आपको स्टॉप लॉस जरूर से लगाना है। 324 के स्टॉप लॉस से पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं, लेकिन जब बाउंस बैक मिले और स्टॉक 345 355 की रेंज में आए तो वहां पर आपको लॉन्ग पोजीशन से निकलना है। अग्रेसिव होकर खरीदारी 375 रुपए के ऊपर ही करनी है। ओके, प्रवीण का एक सवाल लेते हैं व्हाट्सएप के थ्रू, भेजा चंडीगढ़ से। एनटीपीसी ग्रीन 115 की बाइंग है, 3000 शेयर्स हैं। टाटा पार 1000 शेयर्स हैं, 400 की बाइंग है, क्या करना चाहिए दोनों शेयर्स में? तो देखिए एनटीपीसी ग्रीन में पोजीशन को होल्ड कर लें। स्टॉप लॉस आपको 85 रुपीज के नीचे लगाना है। अगर 98 रुपीज के ऊपर निकलेगा तो 106 रुपए तक के प्राइस आपको एनटीपीसी ग्रीन में देखने को मिल सकते हैं। टाटा पार में डिसअपॉइंट किया एक्चुअली, ट्रेंड नेगेटिव लगता है। अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो 355 रुपए का स्टॉप लॉस जरूर से लगाएं। ठीक है, तो ये रह रही टाटा पार पर। एक सवाल और लेते हैं, जोशी हमारे साथ मौजूद हैं इंदौर से। इनफैक्ट सवाल इन्होंने व्हाट्सएप के थ्रू भेजा, माफ कीजिए। एक साइड पर 500 शेयर्स हैं, एक साइड के 360 इनकी खरीदारी का भाव है, जाना चाहते हैं क्या करें? तो देखिए थोड़ा वेट करिए और, क्योंकि ट्रेंड नेगेटिव है लेकिन स्टॉक में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 334 रुपए पे। तो 334 के स्टॉप लॉस से पोजीशन को होल्ड करें। अगर 355 रुपए के ऊपर निकलेगा तो फिर एक मीनिंगफुल बाउंस बैक देखने को मिलेगा।
अभी तक का ट्रेंड निगेटिव है, लेकिन एक सपोर्ट के पास में है, इसलिए 334 रुपए के स्टॉप लॉस से पोजीशन को होल्ड किया जा सकता है। ओके, बात करते हैं पुनीत से। इन्होंने सवाल भेजा है पंजाब से। इसके अलावा इनफैक्ट इनका सवाल, माफ़ कीजिए, इनसे बातचीत हो चुकी है। सवाल एक हमें मिला है SN वाजपेयी का कानपुर से। बजाज हाउसिंग फाइनेंस पर इनका सवाल है। 147 की बाइंग है, 400 शेयर्स है और 55-56 रुपए का नुकसान इनको हो रहा है। लंबी अवधि का इनका व्यू है, जानना चाहते हैं क्या करें इस पोजीशन में। तो बताइए क्या सलाह रहेगी लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से। तो देखिए, लॉन्ग टर्म व्यू देना मुश्किल है, बहुत ज्यादा हिस्ट्री नहीं है, पर ट्रेंड निगेटिव है, ये ध्यान रखें। कभी भी कोई बाउंस बैक मिले तो यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन से निकलना है। और आप लॉन्ग टर्म के लिए भी खरीदें तो अभी ना खरीदें, खरीदारी करने के लिए इंतजार करिए ब्रेकआउट का। अगर स्टॉक 108 रुपए के ऊपर निकले तो ही इसमें खरीदारी करनी है, उससे पहले कभी भी बाउंस बैक मिले तो अपनी लॉन्ग पोजीशन से निकलने की कोशिश करनी है आपको। ओके, बात करते हैं अब JN दीनाकर की। इन्होंने सवाल भेजा है ट्रेंड पर। 70 शेयर हैं ट्रेंड के, 5334 इनका खरीदारी का भाव है। लंबी अवधि का व्यू लेकर चल रहे हैं इस पोजीशन में, लेकिन नुकसान काफ़ी है 1380 रुपये का। क्या करना चाहिए? तो मानस से रिव्यू लेंगे ट्रेंड पर। हालांकि ट्रेंड आज तो हरे निशान में बंद हुआ 1% ऊपर, लेकिन इनकी बाइंग काफ़ी ऊपर की है और इसीलिए लॉसेस में है। 39.45 के आसपास ये खरीदारी इनकी है और 2000 से ज़्यादा का नुकसान को हो रहा है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ट्रेंड पर मानस से रिकनेक्ट करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। इस बीच इनफैक्ट एक बार आपके सामने मिड कैप्स के हाल लेकर आते हैं, इंडेक्स लेकर आते हैं और गेनर लूजर्स लेकर आते हैं आपकी स्क्रीन पर। मिड कैप स्मॉल कैप्स में क्योंकि लगातार प्रेशर देख रहे हैं, आज का अगर आप मोमेंटम देखें तो कितने ऊपर नीचे के दायरे देखने को मिले, लेकिन यहाँ पर कॉन्फिडेंस की काफ़ी कमी है, कॉशियसनेस काफ़ी ज़्यादा है। इंडेक्स भले ही 200 पॉइंट नीचे बंद हुआ हो, लेकिन कोई भी ऐसी डिसाइसिव पॉकेट नहीं थी जहाँ पर कॉन्फिडेंस था। अच्छा, एक बार आप देखिए रियल्टी का हाल। रियल्टी सबसे ज़्यादा गिरने वाला इंडेक्स था आज के सेशन में, काफ़ी नुकसान यहाँ देखने को मिला। IT में काफ़ी ज़्यादा प्रेशर था। रियल्टी इंडेक्स देखें आप तो 2% नीचे बंद हुआ। स्टॉक्स भी देखेंगे तो गोदरेज प्रॉपर्टीज़, प्रेस्टीज, ब्रिगेड, फिनिक्स, सभी शेयर्स में काफ़ी नुकसान आज एक कारोबार में देखने को मिल रहा था। IT में दिग्गजों के नंबर्स तो खराब आए हैं, थोड़ी बहुत एक्सपेक्टेशंस मिड कैप IT से है जहां थोड़े नंबर्स बेहतर दिख सकते हैं, जैसे कोफोर्ज हुआ या पर्सिस्टेंट हुआ। बट इंडेक्स अगर आप देखें तो यहाँ भी ½ % नीचे बंद हुआ, हालांकि डेज लो से थोड़ा संभल कर बंद होने की कोशिश हुई निफ्टी IT इंडेक्स की। लेकिन चलिए, मानस से तो बातचीत नहीं हो पा रही है, लेकिन थैंक यू मानस आने के लिए शो में और क्वेरीज को आंसर करने के लिए। शो का समेटने का भी वक्त हो गया है, इसीलिए इस शो में तो फिलहाल इतना ही। ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी हैं। नमस्कार।